हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन करेंगे हम आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े बड़े अणु जब छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अपचयन कहते हैं कि विक्रिया कहते हैं। जब भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, जैसे एक अणु मिलके छोटे छोटे अणुओं में टूट गया, उसे अपचयन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि हम जो भी पदार्थ खाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम जो भी पदार्थ खाते हैं उसे पोषक तत्व कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि शरीर में पोषक तत्वों का सेवन कितने प्रकार से होता है। मतलब जो भी चीज़ें हम लेते हैं वो खाते हैं वो पोषक तत्व कितने प्रकार से होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर वसा जिसको हम लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च किस में टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटता है। नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ कि माल्टोज किस में टूटता है। तो माल्टोज ग्लूकोज के अंदर टूटता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि प्रोटीन किस में टूटता है। तो प्रोटीन पेप्टोन या पेप्टाइड्स में टूटता है। फिर आगे नेक्स्ट अपने पास है सेवन्थ क्वेश्चन है कि पेप्टोन या पेप्टाइड किस में टूटते हैं। तो पेप्टाइड या पेप्टोन है वो अमीनो अम्ल में टूटते हैं। प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन और पेप्टाइड्स में, और फिर पेप्टोन और पेप्टाइड्स क्या होते हैं, अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एट्थ क्वेश्चन कि वसा या लिपिड्स किस में टूटते हैं। तो वसा है वो वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है कि पाचन कैसी क्रिया है। तो पाचन अपने पास क्या है, अपचय क्रिया होती है, क्योंकि पाचन के अंदर क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपचय क्रिया प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट अपने पास 10वां क्वेश्चन की पाचन अभिक्रिया में जो काम आते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के जैव उत्प्रेरक किसको कहते हैं। तो मनुष्य के जो जैव उत्प्रेरक है वो एंजाइम्स को हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बारहवां क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या करते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं, पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, पाचन क्रिया करते हैं। और 13वां क्वेश्चन है कि एंजाइम किसके बने होते हैं। तो अधिकांश एंजाइम है वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पाचन तंत्र की क्या होती है, 5 अवस्थाएं होती है। पहला तो होता है भोजन का अंतःग्रहण। सेकंड अपने पास है कि भोजन का डाइजेशन का मतलब क्या था, पाचन, तो उसका टूटना। थर्ड होती है भोजन का अवशोषण। और फोर्थ है अपने पास भोजन का स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। ठीक है, तो पाचन की 5 क्रियाएं होती है। 15वां क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो पाचन तंत्र के 2 भाग हो गए, एक तो हारनाल और सेकंड पाचन करवाने वाली ग्रंथियां। ठीक है, ये पाचन कराने वाली ग्रंथियां। नेक्स्ट अपने पास है 16वां क्वेश्चन की आहारनली के भाग कौन कौन से होते हैं। तो आहारनली के कौन कौन से भाग होते हैं। आहारनली अपने पास इसमें मुख मतलब मुंह, भोजनली पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और अपना गुद्दा एनएस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है 17वां क्वेश्चन की पाचन ग्रंथि कौन कौन सी होती है। तो पहली होगी अपने जूस तथा एंजाइम का निर्माण, लारीय ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब 18वां क्वेश्चन है कि मुख्य
जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, मतलब लारीय ग्रंथि पाई जाती है। 19वां क्वेश्चन है कि स्टमक, जिसको हम पेट, जठर, अमाशय, इसमें कौन सी ग्रंथि होती है? तो पेट के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट के अंदर पाई जाती है। 20वां क्वेश्चन है कि हार नली की लंबाई कितनी होती है? तो हार नली है वो 9 मीटर लंबी होती है, ठीक है, मतलब 33 फीट। और 21वां क्वेश्चन है कि मुख गुहा किसका एक भाग है? तो मुख गुहा किसका भाग है? पाचन तंत्र का। 22वां क्वेश्चन है कि भोजन की पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत है वो मुंह से शुरू होती है। सबसे पहले भोजन मुंह के अंदर ही जाता है, तो मुंह से शुरू हो जाती है भोजन के पाचन की शुरुआत। 23वां क्वेश्चन है कि दांत के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? मतलब दांत के बारे में पढ़ना उसे क्या कहते हैं? डेंटोलॉजी। और 24वां क्वेश्चन है कि जो दांत का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब दांतों के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट, तो दांतों का स्पेशलिस्ट क्या हो गया? डेंटिस्ट। 25वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर, कृंतक, रंधक, चवर्णक और अर्धचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में दांत कितनी बार आते हैं और उसे क्या कहते हैं? तो मनुष्य के अंदर क्या है? 2 बार दांत आते हैं, तो उन्हें हम द्विदंती कहते हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि कृंतक या भोजन तोड़ने वाले दांत कितने होते हैं? तो कृंतक कितने होते हैं? 4। 28वां क्वेश्चन है कि रंधक रंधक वाले दांत कितने होते हैं? मतलब दांतों में जो रंधक दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 19वां क्वेश्चन है कि अर्धचवर्णक या पीसने वाले, जिनको हम पीसने वाले दांत भी कहते हैं, वो कितने होते हैं? प्रीमोलर। कितने होते हैं? 8। 30वां क्वेश्चन है कि चवर्णक या लाल के साथ मिश्रण करने वाले दांत कितने होते हैं? तो 12। ये मोलर, प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। 30वां क्वेश्चन है कि बच्चे के सबसे पहले अस्थायी दांत कौन से आते हैं? तो बच्चे में आते हैं दूध के दांत या फिर इंसीजर। इन्हीं को, इंसीजर को ही हम दूध के दांत कहते हैं, तो मिल्क टीथ, इंसीजर। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है कि बच्चे के दूध के दांत कितने होते हैं? तो बच्चे में दूध के दांत कितने होते हैं? 20। बच्चों में सबसे पहले इंसीजर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 33वां क्वेश्चन कि मनुष्य के जीवन में 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य के जीवन में आने वाले 2 बार आने वाले दांत होते हैं 20। और मनुष्य 34वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में 1 बार आने वाले दांत कितने होते हैं? तो 12। ये होते हैं टेम्परेरी टीथ और ये होते हैं परमानेंट टीथ। ये एक बार ही आते हैं, ये दोबारा टूट के 20 दांत होते हैं जिनको हम टेम्परेरी दांत बोलते हैं। ये एक बार टूट के फिर दोबारा आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 35वां क्वेश्चन की दूध के दांत में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 8। ठीक है। और फिर 36वां क्वेश्चन है कि दूध के दांत में रंधक दांतों की संख्या कितनी होती है? रंधक दांतों की संख्या होती है 4। और 37वां क्वेश्चन है कि दूध के दांत में अर्धचवर्णक दांत की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर, तो उनकी संख्या होती है 0। और 38वां क्वेश्चन है कि दूध के दांत में चवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो 8। और 39वां क्वेश्चन है कि अक्ल दांत की संख्या कितनी होती है? विजडम टीथ बोलते हैं अक्ल दांत, उसकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट अपने पास 40वां क्वेश्चन की अक्ल दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो अक्ल दांत कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं, तो इनको मोलर बोलते हैं। प्री चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं, चवर्णक। ठीक है। 41वां क्वेश्चन है कि मानव दांत अलग अलग आकृति के होते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उसे फिर विषमदंती कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है 42वां क्वेश्चन कि
जो दांत एक ही आकृति के होते हैं उसे क्या कहते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं सभी के दांत एक ही आकृति के, उन्हें होमोडेंट कहते हैं। जैसे चूहे के दांत हो गए, बिल्कुल सभी दांत एक प्रकार के होते हैं तो होमोडेंट होगी वो। 43वां क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मानव दांत जबड़ों के गड्ढों में मसूड़ों के में गहराई में धंसे होने के कारण उसे क्या कहते हैं, तो उन्हें गर्तदंती कहते हैं। थिकोडोंट, जैसे अपने दांत है वो मसूड़ों के अंदर मतलब ऐसे धंसे हुए हैं तो उसे क्या कहते हैं, गर्तदंती। ठीक है। 44वां क्वेश्चन है कि जो दांत सबसे आखिरी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सबसे आखिरी में उगने वाले दांत चवर्णक दंत हो गए या फिर अक्कल की दांत हो गए। 45वां क्वेश्चन है कि जिनका शरीर में कोई स्पष्ट रूप से कार्य ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवशेषी अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, जिनका शरीर में कोई स्पष्ट कार्य ना हो। अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी में 5 अवशेषी अंग बताए हैं। ठीक है, 5 अवशेषी अंग होते हैं, आगे आएंगे आ गया। नेक्स्ट अपने पास है 46 मनुष्य में अवशेषी अंग कौन कौन से हैं, तो ये 5 हो गए। एक तो अक्कल दांत हो गए, एक बाल, फिर तीसरा है कान की बाहरी मांसपेशी, मतलब कान का बाहरी हिस्सा जो पिन्ना बोलते हैं जिसे, अपेंडिक्स और पूंछ की हड्डी। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है कि मांसाहारी सबसे ज़्यादा कौन से दांत का प्रयोग करते हैं, तो मांसाहारी सबसे ज़्यादा रंधक दांत का प्रयोग करते हैं। 48वां क्वेश्चन है कि दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो दांत के ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं, क्राउन। नेक्स्ट अपने पास है 39वां क्वेश्चन कि दांत का निचला हिस्सा या मसूड़े के अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो दांत के निचले या मसूड़े के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं, जड़। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन कि दांत के क्राउन और रूट के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो उसे पल्प कैविटी कहते हैं, लुगदी गुहा कहते हैं। ठीक है। 51वां क्वेश्चन है कि दांत के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो दांत के बाहरी भाग को इनेमल कहते हैं, दंत फलक। अब नेक्स्ट अपने पास 52वां क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, या कठोर पदार्थ वो होता है इनेमल। दांत का बाहरी भाग इनेमल वो सबसे कठोर भाग है मानव शरीर का। 53वां क्वेश्चन है कि इनेमल किस से मिलकर बना होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट अपने पास है 54वां क्वेश्चन कि नकली दांत आर्टिफिशियल टीथ है वो किसके बने होते हैं, वो जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास 55वां क्वेश्चन कि दांत के अंदर क्या भरे जाते हैं, जैसे दांत के अंदर एक अमलगम भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है कि 56वां क्वेश्चन कि अमलगम किसका बना होता है, तो अमलगम क्या होता है, मरकरी प्लस में अन्य धातु के मिश्रण से बना होता है। ठीक है, मरकरी प्लस अन्य धातु। नेक्स्ट अपने पास है 57वां क्वेश्चन कि दांतों को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, कौन करता है दांतों की सुरक्षा, तो फ्लोरीन और जो इनेमल परत होती है वो दांतों को सुरक्षा देती है। नेक्स्ट अपने पास है 58वां क्वेश्चन कि यदि पानी में फ्लोरीन की मात्रा घट जाए तो क्या होगा, तो अगर पानी में फ्लोरीन की मात्रा घट जाएगी तो दांतों में सड़न लग जाएगी। ठीक है। 59वां क्वेश्चन है अपने पास कि यदि पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो यदि पानी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाए तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जिससे दांत पीले हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं, तो फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 60वां क्वेश्चन कि मुंह दांत का पीएच कितना होता है, तो ये 5.5 होता है, अम्लीय माध्यम हो गया। नेक्स्ट अपने पास 61वां क्वेश्चन कि अगर पीएच मान 5 से मतलब मुंह का पीएच है वो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा, तो इससे दांतों का क्षरण हो जाएगा, मतलब टीथ डीके होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है 62वां क्वेश्चन कि टूथपेस्ट कौन सी चरण का होता है, तो बेसिक क्षारीय होता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुए इसके।